हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 12 में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। देखिए, वैसे तो पूरी भगवत गीता ही भक्ति योग के बारे में बताती है, परंतु ये जो अध्याय है इसमें हम देखेंगे कि भक्ति कितनी श्रेष्ठ है दूसरे और योगों से, जो कि कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इनसे कितनी श्रेष्ठ है। भक्ति के अलग अलग स्तर क्या क्या होते हैं, इस अध्याय में भगवान हमें इनके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षर अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। देखिए, हमने आ, दूसरे अध्याय में देखा था कि जो परम सत्य है, यानी परम सत्य की पुष्टि अर्जुन कर चुके हैं, तो भगवान आ, को जानने के तीन अलग अलग तरीके होते हैं। तो तीन तरीके के लोग होते हैं जो कि भगवान को क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से जो है वो भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक तो वो होते हैं जो ब्रह्म ज्योति निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म पे, निराकार ब्रह्म पे जो है वो क्या लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो भगवान को अपने हृदय में जो परमात्मा के रूप में स्थित है उन पे ध्यान लगा के उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो कि भक्त होते हैं, जो कि क्या करते हैं, भगवान को, साक्षात भगवान का जो वास्तविक रूप होता है, जो कि कल हमने देखा श्याम सुंदर रूप, उसकी सेवा और उसकी भक्ति करते हैं। उन और इस सेवा के माध्यम से जो है भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन के दिमाग में वही डाउट आया। अर्जुन पूछते हैं कि जो सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं, यानी कि जो भक्ति करते हैं, यानी कि जो आपकी साक्षात साकार रूप में पूजा करते हैं, जो आपके वास्तविक श्याम सुंदर रूप की सेवा और पूजा या भक्ति में लगे रहते हैं, और जो अव्यक्त यानी कि जो निराकार, यानी कि आपको जो निराकार मान के ब्रह्म ज्योति की जो पूजा करते हैं, इन दोनों में से अधिक पूर्ण सिद्ध कौन। तो अब भगवान ही बताएंगे। सबके दिमाग में ये है, बहुत सारे लोग हैं ना आज के समय में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान जो है वो निराकार है और निराकार ही जो है ज्ञान का मार्ग होता है। तो हमें ज्ञान के मार्ग का पालन करना चाहिए, हमें इमोशनली जो है भक्ति करना, ये सब इमोशनल जो है, सब बोलते हैं कि सेंटिमेंट का वाला पार्ट है, ये इमोशनल पार्ट है, इसलिए भक्ति करना जो है हमारे लिए नहीं है। हम लोग ज्ञान के माध्यम से निराकार जो है उस पर ध्यान लगा के हम लोग उनसे, भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन ने यही प्रश्न पूछ ही लिया कि फिर दोनों में सिद्ध कौन है, बताइए, दोनों में अधिक पूर्ण सिद्ध किसे माना जाए। तो वो व्यक्ति जो आपके जो आपकी ब्रह्म ज्योति यानी कि निराकार की पूजा करता है या भक्ति करता है, वो सिद्ध है ज्यादा, या फिर जो आपकी साकार रूप में जो है पूजा करता है, भक्ति करता है, वो ज्यादा सिद्ध है। सामान्यतया अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी जो कि निराकारवादी होते हैं, और सगुणवादी जो कि साकारवादी, जो कि वास्तविक भगवान के श्याम सुंदर रूप की पूजा करते हैं। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वो अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है, यानी ब्रह्म ज्योति का। कल भगवान ने कल जो हमने देखा था कि भगवान के जो शरीर से निकलने वाला जो तेज है वो क्या है, वो ब्रह्म ज्योति है। वास्तव में वो कितना कैसा था, वो हजारों सूरज भी जब उदय हो जाएंगे तो भी उसका जो प्रकाश है वो भगवान से निकलने वाले तेज के समान नहीं हो सकता। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। देखिए, भगवान का सानिध्य अगर किसी को चाहिए तो भक्ति करनी होगी। यानी कि अगर भगवान के साथ रह के आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो आपको भक्ति करनी होगी। अगर अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं और आप ब्रह्म ज्योति में ही घूमना चाहते हैं, तो फिर आप निर्विकार ब्रह्म की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अभी आगे भगवान बताएंगे कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है, कौन सी पूजा, कौन सी भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। तो उसे जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में
कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान उत्तर दे रहे हैं, मय्या वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, साकार रूप में, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि जो निराकार रूप नहीं बोला है, भगवान ने क्या बोला, जो साकार रूप में मेरे आ, ऊपर जो एकाग्र करते हैं अपने मन को, वो ही जो है वो ज्यादा सिद्ध है किससे, उन निराकारवादियों से। तो वास्तव में भगवान यह स्पष्ट रूप से उस चीज का उत्तर दे दिए। देखिए, जो निराकारवादी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को निराकार रूप में ध्यान करते हैं। इस तरह होगा क्या, इस तरह होगा ये कि वो भक्ति मार्ग पे ना आके कहाँ चले जाते हैं, ज्ञान के मार्ग पे चले जाते हैं। और भगवान ने हमें पहले ही बता दिया है कि ज्ञान के मार्ग में जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग में जाता है, वो अपनी बुद्धि से क्या करता है, भगवान को समझने का, भगवान की वाणी को समझने का प्रयास करता है। और उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सब। तो उसको कहीं जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, कहीं जन्म उसको लेने पड़ेंगे, तब जाके उसे समझ में आएगा, तब जाके वो समझेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो ये जो लोग होते हैं, जो ज्ञान मार्ग पे होते हैं, जो निराकार ब्रह्म पे ध्यान लगाते हैं, इनको अनेकों अनेक जन्म लग जाते हैं कि वो जिस निराकार की, जिस वो ब्रह्म ज्योति की जो वो कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, वो और कुछ नहीं, वो भगवान की ही शक्ति है। यही जानने में उनको कई साल लग जाते हैं, कई साल क्या मतलब कई जन्म लग जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग पहले धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग पहले धीरे धीरे आते हैं कि ये शरीर मैं ये हाथ नहीं हूँ, मैं ये पैर नहीं हूँ, मैं ये, और भी सारे अंगों को ले लेते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे जब आता है कि मैं मन नहीं हूँ, अच्छा, फिर और ऊपर उठते हैं, फिर उन्हें पता चलता है, अच्छा मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और जब उन्हें ये पता लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब उन्हें ये एहसास होता है कि वास्तव में आत्मा का स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा करना। तब उन्हें एहसास होता है कि अच्छा, वासुदेव ही तो सब कुछ है हम लोग। और फिर उन्हें पता चलता है कि जिस ब्रह्म ज्योति पे वो ध्यान लगा रहे हैं, वो और कुछ नहीं, भगवान का ही, भगवान से, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है। तो ये जो भक्ति मार्ग है, ये बहुत ज्यादा सरल है। और ये जो ज्ञान का मार्ग है, बहुत ज्यादा कठिन है। हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, जब जाके हमें ये एहसास होगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। उसके बाद फिर हम अपने आप को भक्ति में लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है इस मार्ग में प्रगति करने का प्रयास करेंगे। तो कितना समय लग जाएगा। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि भक्ति जो है वो इमोशनल, भावुक लोगों के लिए, इमोशनल लोगों के लिए है। वास्तव में तो हमें ज्ञान मार्ग जो है अपनाना चाहिए, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आजकल सब बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हो गए ना, अपने आप को जब बहुत बुद्धिमान समझते हैं, तो इसलिए वो अपना ये इस तरीके का ज्ञान देते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्र तो पढ़े नहीं है। तो वो ये बताते हैं कि ज्ञान मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, अपना दिमाग लगाओ। और लेकिन इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से उन सभी चीजों का खंडन कर दिया, उन बुद्धिजीवी लोगों का खंडन किया है कि जो मेरे साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है, वो ही सभी में परम सिद्ध है। ऐसा क्यों बोला होगा भगवान ने? ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि जो भी भक्ति का मार्ग होता है, जो भी भक्ति के मार्ग में चलता है, भगवान उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे देते हैं। उन्हें कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ना अपने कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग प्रयास करेंगे, भगवान बोले हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धिम योगम तम ये माम उपयांति ते, कि तुम बस प्रयास करो। अगर तुम प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें खुद ज्ञान और बुद्धि दूंगा, जिसके माध्यम से कि तुम मुझे जान पाओगे और मुझ तक पहुंच पाओगे। तो हमें अलग से क्यों लेना है बुद्धि? क्यों हमें अलग से अपनी खुद से जो है अपने आप को अहंकार वश रख के ज्ञान मार्ग के माध्यम से हम लोग को पहुंचना है भगवान के पास? सब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि तुम प्रयास करो समझने का, मैं दूंगा बुद्धि तुम्हें, मैं ज्ञान दूंगा। हमारा विश्वास होना चाहिए बस कि भगवान देंगे।
तो जो भक्त होते हैं वास्तव में क्या करते हैं, जो भक्त होते हैं वो भगवान को हर रूप में पूजा करते हैं, हर रूप में भक्ति करते हैं, फिर वो निराकार हो, फिर वो साकार हो, फिर वो परमात्मा हो, वो हर रूप में भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान के साकार रूप पे कभी भी जो है वो विश्वास नहीं करते हैं, उसको मानते ही नहीं कि भगवान जो है वो साकार है, उनके भी आंख है, उनकी भी मुंह है, उनके भी नाक है, वो नहीं मानते। परंतु इस संसार में आप कोई भी निराकार चीज देख ले, उसका आधार साकार ही है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कि आधार साकार नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, बल्ब से आ रही है, बल्ब का आकार है, लेकिन जो लाइट आ रही है उसका आकार नहीं है। तो जो लाइट है उसका आधार क्या है, बल्ब है। जैसे सूरज की किरणें जो, तो जो रोशनी है उसका आकार नहीं है, लेकिन वो आ रही है किससे, सूरज से, और सूर्य देव का क्या है, सूरज का आकार है। फूलों से जो सुगंध आती है, सुगंध का कोई आकार नहीं है, लेकिन कहाँ से आ रही है, वो फूलों से आ रही है, फूलों का तो अपना आकार है। तो वैसे ही जो ब्रह्म ज्योति है, जो तेज है भगवान का, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन उसका आधार क्या है, उसका आधार भगवान स्वयं है, जिससे कि वो निकल रहा है। कल के अध्याय में बताया भगवान ने ये चीज। तो इसलिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि वास्तव में हमें करना क्या है। हमें भगवान स्पष्ट रूप से भगवत गीता में इस चीज की पुष्टि की है कि जो मेरे साकार रूप में एकाग्र करेगा अपने मन को, वो ज्यादा परम सिद्ध माना जाएगा। और उसके लिए मेरी पूजा करना, मेरी भक्ति करना उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और वो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जो है वो इस भक्ति में अपने आप को लगा रहे, सदैव लगाए रख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि जो निराकारवादी है ना, वो भी भगवान को तो प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन हाँ वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो पूर्ण मुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, वो आधे ही रास्ते में रुक जाते हैं और वो कभी भी भगवान के धाम नहीं पहुंच पाते। तो भगवान यहाँ पे वही बता रहे हैं कि लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रिय की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान का धाम से पहले जो है वो भगवान के ब्रह्म ज्योति का एक जो है वो ऑरा है। तो ये जो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं, जो भगवान के तेज पे, निराकार रूप पे ध्यान लगाते हैं, भगवान क्या करते हैं, उनको भी उन्हीं की इच्छा के आधार पे ब्रह्म ज्योति जो है उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, उस ज्योति में, उस औरे में घूमते रहते हैं, वो कभी भगवान के धाम नहीं पहुंच पाते। तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन वो कहाँ घूम रहे हैं, वो उस बाहर जो जो उनके धाम के बाहर जो औरा घूमता रहता है ब्रह्म ज्योति का, बस उसमें जो है वो घूमते रहते हैं। अब वो कैसा हाल हो गया, कैसा हाल हो जाता है कि एक अंधेरे कमरे में आप किसी को बंद कर दो, वैसा हाल हो गया है। तो अगर एक अंधेरे कमरे में अगर किसी को हम लोग बंद कर दें, या फिर हम लोग ही बंद हो जाएं, तो हम लोग कितने टाइम तक रह पाएंगे। मान लो आपका इतना कंट्रोल है कि आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मान लो अब एक महीना भी रह लिए, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे कि आपकी इच्छा होगी कि अब पता नहीं हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे, और वो इच्छा के कारण से फिर आप बाहर आना चाहोगे। वैसा ही है, जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, जो लीन होते हैं, वास्तव में क्या होता है कि वो ब्रह्म ज्योति में घूमते रहते हैं। लेकिन वही है, जब तक वो घूमते रहेंगे, जब तक घूमते रहेंगे, एक समय आएगा कि उनकी इच्छा होगी कि पता नहीं हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं बस, और कोई फायदा ही नहीं हो रहा है इसमें, उसमें ना हमें कुछ रस मिल रहा है, ना हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो उनकी इच्छा होती है, तो फिर वापस से वो कहाँ आते हैं, वापस से वो इस भौतिक संसार में आते हैं, फिर उन्हें फिर से एक और मौका मिलता है, जिससे कि वो वापस से क्या कर सके, इस भक्ति मार्ग को अपना अपना सके और पूर्णतः मुक्त हो सके। तो वो पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि वो भगवान के धाम नहीं पहुंच पाते, वो भगवान के सानिध्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे वो सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे कि ज्ञान मार्ग से वो सानिध्य प्राप्त कर ले, क्योंकि भगवान स्पष्ट रूप से बोले कि भक्ति ही मुझे जान सकता है, भक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति ही जो है वो एकमात्र साधन है भगवान को प्राप्त करने का और भगवान को समझने का, दूसरा कोई साधन नहीं है। हाँ, दूसरे साधन से हम लोग ये कि उनके धाम में न जाके उनके आसपास जो भी और है उसमें हम लोग घूमते रह सकते हैं, तो ये ज्ञान का मार्ग है। तो ये भी मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें इंद्रियों को वश में करना होगा, सब चीजें जो है वो पूरे ध्यान से और पूरी तरीके से अपने आप को एकाग्र करना होगा भगवान के उस ज्योति पे, तब जाके वो मुक्त। लेकिन भगवान बताते हैं कि ये जो
निराकार का जो मार्ग है ना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। और उसी की जो है भगवान यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से इसको क्लियर करते हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त यानी अदृश्य निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। तो भगवान देखिए यहाँ पे वो बता दिए कि कैसे, कितना कष्टप्रद है ये सब चीजें, जो कि जो निराकार ब्रह्म पे ध्यान लगाते हैं उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है। तो जो लोग निराकार ब्रह्म का जो चिंतन करते हैं, जो ज्योति ब्रह्म ज्योति का चिंतन करते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए, हम लोग सोच सकते हैं कि अगर हम लोग को किसी चीज के बारे में नहीं पता होगा या हम लोग किसी चीज को नहीं देख पा रहे होंगे, तो हम लोग उस पर फोकस कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जो चीज हमें दिख रही है उस पर हम लोग अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे, तो जो चीज हमें दिखती ही नहीं है उस पर हम लोग कैसे एकाग्र कर पाएंगे अपने मन को? अब हम लोग लाइट पे हम लोग अपने आप को फोकस करना चाह रहे हैं, अपने आप को कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, अपने मन को लगाना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा। जो चीज दिखता है उसको तो हम लोग, उसके ऊपर तो हम लोग ध्यान लगाने में असफल है, तो जो चीज नहीं दिखता है और उसको हम लोग को महसूस करके ध्यान लगाना है, तो वो कितना डिफिकल्ट है हमारे लिए। तो निराकार ब्रह्म का चिंतन में जो है मन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन भक्ति मार्ग में बहुत आसान है। प्रभुपाद जी बताते थे कि प्रभुपाद जी से पूछते थे वो लोग कि बहुत से लोग कि मन हमारा नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चैंटिंग में कहीं मन का रोल ही नहीं है। अब तुम चैंटिंग जो कर रहे हो उसमें मन को कहीं नहीं यूज करना है तुम्हें। मन जो सोच रहे हो तो तुम्हारा एक ही काम होना चाहिए कि जो तुम सुन रहे हो, जो तुम बोल रहे हो उसको सुनना है बस। तो महामंत्र जो मुंह से निकल रहा है बस उसको सुनने का प्रयास करो। कोई भी विचार को रोकना नहीं है, कोई भी विचार को जो है इंटरटेन नहीं करना, बस तुम्हारा एक ही कार्य होना चाहिए, जितने टाइम तक हम लोग जपा कर रहे हैं उतने टाइम तक हम बोलेंगे और वही जो बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, उसको प्रयास करेंगे सुनने का। तो ऐसा करने से क्या होगा, मन स्वतः कंट्रोल में आ जाएगा, कोई हमें अलग से उसे कंट्रोल करने का जरूरत नहीं। दूसरा लाभ क्या है भक्ति का? भक्ति का दूसरा लाभ यह है कि देखिए ज्ञान मार्ग में व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान मार्ग में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कार्य करता है। तो इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि देहधारियों के लिए, जिनके पास भी देह है, इस पूरे संसार में सबके पास देह है यानी आत्मा है, उनके लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर हो जाता है। वो बहुत ही मुश्किल है कि जितने भी देहधारी हैं सबके लिए प्रगति कर पाना इसमें दुष्कर है, मतलब हर कोई इसमें प्रगति नहीं कर पाता। तो बोलने का मतलब क्या है कि भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग और जो निराकारवादी वाला जो मार्ग है ज्ञान मार्ग, वो सबके लिए लाभप्रद नहीं है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है वास्तव में वो सबके लिए लाभप्रद है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग ने देखा का छठे अध्याय में कि हमें थोड़ा सा लाउडली चैंटिंग करना चाहिए, थोड़ा सा आवाज ऊंची रखनी चाहिए चैंटिंग की, जिससे कि हम लोग सुन सके। तो वास्तव में क्या होगा कि वो सिर्फ हमारे फायदे के लिए नहीं, आसपास जितने भी जीव जंतु होंगे जो दिख नहीं सकते, एकदम छोटे जो होंगे, कीटाणु भी होंगे, जो भी होंगे, और जो वो भी होंगे जो कि आसपास से गुजर रहे होंगे, तो जो भी उस नाम को सुनेंगे, भगवान के नाम को, वो भी क्या होते जाएंगे, वो शुद्ध होते जाएंगे। इतनी महिमा है उस भगवान के नाम की या भक्तिमान। उल्टा जो हम लोग जो फल जो है ना, फल जो अर्पित करते हैं भगवान को, भोग लगाते हैं, तो वो फल कहाँ से आते हैं? जिस भी ठेले से खरीदोगे आपने, फिर जिस भी पेड़ से वो आया होगा उस पेड़ तक की जो है वो सेवा प्राप्त हो जाती है, किसको? भगवान को। तो वो पेड़ की सेवा हो गई किसके माध्यम से? उस फल के माध्यम से। तो यानी कि पूरे जो जितने भी देहधारी हैं वो सब क्या हो जाते हैं, सभी जो है इसमें क्या करते हैं, प्रगति कर पाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक की वजह से सब जो है वो क्या करता है, सबको लाभ प्राप्त होता है इस भक्ति मार्ग में। तो भक्ति मार्ग का एक भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको साथ में लेके जो है चल सकते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है साधु संग। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि संग में रह के भक्ति करनी चाहिए। अकेले में हम लोग नहीं कर पाएंगे इस चीज को। और संग में रहने का दूसरा फायदा है कि हम लोग अपने साथ साथ और भी लोगों का कल्याण कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी अगर चाहते तो उन्होंने तो सारा ज्ञान ले लिया था, तो वो अपना आराम से बैठ के ध्यान लगाते, चैंटिंग करते और वो मुक्त हो जाते। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने सोचा कि नहीं, जब मैंने इस चीज को अनुभव किया तो मैं क्यों ना इस सबको बांटूं, क्यों ना भगवान के इस ज्ञान को सबको दिया जाए, जिससे कि सबको फायदा हो। तो उन्होंने इतना संघर्ष किया हमारे लिए, हम लोगों तक ये पहुंचाने के लिए, और इतने 70 साल की आयु में, मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि
उन्होंने कितने कल्याण के लिए सोचा है हमारे लिए, तो हम लोग क्यों ना सोच सकते हैं कि आसपास के लोग भी हम लोग के साथ जो है वो क्या हो जाए, इस चीज में जुड़े, जिससे कि उन्हें भी जो है वास्तविकता हमारे इस जीवन की पता चले। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि च चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करते हैं करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए है पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान अपने भक्तों का उद्धार कैसे करते हैं। तो भगवान ने बताया है कि वो जब भी प्रकट होते हैं, उनका पहला काम होता है परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जो है वो आते हैं। तो स्वयं भगवान क्या करते हैं, हम में से कोई ऐसा ही एक कोई भक्त होगा, अभी तो हम लोग भक्त नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जितने भी संसार में लोग हैं उनमें से कोई ऐसा शुद्ध भक्त होगा जो कि क्या है, भगवान जिसका उद्धार करेंगे, यानी कि भगवान स्वयं उसे जन्म मृत्यु के सागर से क्या करेंगे, यहाँ से निकालने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए स्वयं आएंगे और अपने धाम लेके जाएंगे। तो ये कब संभव हो सकता है, भगवान बोले कि जो व्यक्ति भगवान को अपने सारे कार्यों को अर्पित करता हो, बिना किसी चीज से विचलित हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिना विचलित हुए भक्ति में लगा रहेगा और मन को जो है भगवान के ध्यान में निरंतर करेगा, यानी कि भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में, भगवान के साकार रूप में जो है एकाग्र करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति जो है योग्य बन जाएगा जन्म मृत्यु को पार करने के। तो भगवान स्वयं आते हैं इस चीज के लिए। तो देखिए अब तीन तरीके के लोग हो गए, हमने अभी देखा तीन तरीके के अलग अलग, तीन तरीके की श्रेणी हो गई, कौन सी, एक तो भक्तों की श्रेणी हो गई, एक हो गई निराकारवादियों की श्रेणी हो गई और एक हो गई नास्तिकों की श्रेणी। अलग अलग तीनों की श्रेणी है। नास्तिक यानी जो भगवान को नहीं मानते, निराकारवादी जो भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, और भक्त जो कि सबको सभी सारे रूपों को भगवान की पूजा करते हैं। अब बात यह आ जाती है कि तीनों की मृत्यु निश्चित है, ये तो 100% है कि तीनों मरेंगे, ठीक है, सब तीनों की मृत्यु निश्चित है, तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन तीनों की मृत्यु निश्चित होने के बावजूद भी तीनों की मृत्यु में क्या है, अंतर है। तो अगर आप देखेंगे कि जो नास्तिक होंगे उनकी मृत्यु जब होगी तो वो अलग, उन्हें जो है क्या होगा, अनुभव होगा, लेकिन जो निराकारवादी है उनको अलग अनुभव होगा और भक्त को अलग अनुभव होगा। तो इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया निराकारवादी वास्तव में क्या करते हैं, निराकारवादी क्या है, जिस भाव में भगवान की पूजा करते हैं, यानी कि वो निराकार भाव में करते हैं, तो भगवान भी उनको निराकार भाव में क्या करते हैं, कृपा देते हैं, तो वो भी कहाँ ब्रह्म ज्योति में भगवान का जो तेज है उसमें घूमते रह जाते हैं। लेकिन जो नास्तिक और भक्त है उनके बीच में क्या अंतर है, नास्तिक की भी मृत्यु होती है, भक्त की भी मृत्यु होती है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो जो हम लोग ये जानते हैं कि जो मृत्यु है वो क्या करती है, मृत्यु इतनी कष्टप्रद होती है कि उस समय हम लोग, बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए कि हम लोग कुछ सोच पाए, है ना। मैंने जैसे आपको बताया था कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि लाखों बिच्छू जब एक साथ डंक मारते हैं तो उसके समान जो है वो दर्द होती, पीड़ा होती है जब प्राण जो है शरीर से निकलते हैं। तो उस पीड़ा में अगर हम लोग देखें तो दोनों में क्या अंतर होगा, तो जो भक्त होंगे उसको उतनी पीड़ा नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो किसका स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, भगवान का स्मरण करते हुए, क्योंकि वो अपने पूरे जीवन काल में क्या कर रहा है, भगवान को सारे कार्यों को अर्पित कर रहा है, बिना विचलित हुए भक्ति करता रहता है, तो वो आराम से भगवान का स्मरण कर पाता है। और अगर नहीं भी कर पाता तो भगवान ने बताया है कि मैं खुद उसको स्मृति दूंगा जिससे कि वो क्या कर सके, मुझे याद कर सके। तो इसलिए जब वो प्राण को छोड़, जब उसके शरीर से प्राण निकलते हैं तो उससे कष्ट नहीं होता है, इतने कष्ट नहीं होता जितना कि नास्तिकों को होगा। तो जो नास्तिक होते हैं उन्हें उतना ही कष्ट होता है जितना कि शास्त्रों में दिया गया है, क्योंकि वो भगवान के भक्ति में कभी अपने आप को लगाते ही नहीं, उल्टा वो भगवान को मतलब भगवान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते, तो उन्हें उतना ही कष्ट होता है। तो यहाँ उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है और चूहे को भी मुंह से पकड़ती है, शिकारी को भी, जब शिकार करती है तो जब वो अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है तो उसमें प्रेम होता है, उसमें दर्द, बच्चे को पीड़ा नहीं होती है। लेकिन जब वो कोई चूहे को या फिर किसी को और को पकड़ती है, शिकार करती है, तो उसको बहुत पीड़ा होती है। तो वैसे ही जब मृत्यु भक्तों को पकड़ती है तो वो पीड़ा नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो भक्त जो है पहले से ही भगवान के चिंतन में, स्मरण में लगा था। लेकिन जो नास्तिक है उसको जब मृत्यु पकड़ती है तो इतनी कष्टप्रद होती है, इतनी पीड़ाप्रद होती है कि वो
बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है कि वो शरीर से प्राण निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग सब लोग जो है भवसागर में फंसे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग को प्रयास करना है कि हम लोग यहाँ से अकेले नहीं निकल पाएंगे। अकेले मतलब कि हम लोग तैर के निकलने हमारे लिए असंभव है। तो उससे निकालने कौन आएंगे, उससे स्वयं भगवान हमें निकाल सकते हैं। और वो कब निकाल पाएंगे, जब हम लोग के अंदर भक्तों जैसे, शुद्ध भक्तों जैसे लक्षण जो है वो बढ़ने लगेंगे, हम लोग जब उसको डेवलप करने लगेंगे। अब भगवान जो है अलग अलग स्तर बताते हैं भक्ति के। तो सबसे पहला स्तर है अनन्य भक्ति का। अनन्य भक्ति का क्या स्तर होता है कि मय्ये वमन आदस्तु आधस आधस्व मयि बुद्धिम निवेशश निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो अनन्य भक्ति के स्तर पे होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के ऊपर अपने चित्त को जो है लगाए रखते हैं, अपने मन को जो है पूरी तरीके से एकाग्र करते हैं भगवान की भक्ति में। और अपनी बुद्धि को भी भगवान की इसमें लगाए रखते हैं, भगवान की लीलाओं में, भगवान की वाणी में। और इस प्रकार से करते, इस प्रकार से क्या होता है कि वो हमेशा भगवान के साथ सदैव निवास करते रहते हैं। वो नहीं वो भगवान के धाम में नहीं रहते हुए भी भगवान के साथ में क्या करते हैं, निवास करते रहते हैं, उन्हीं के साथ वास करते रहते हैं। लेकिन ये तो हो गई अनन्य भक्ति का स्तर। अब कुछ को बहुत से है कलयुग में, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, कि हम लोग के पास समय कहाँ है कि हम लोग पूरा टाइम भगवान में अपने चित्त को लगाए रखें, बुद्धि को लगाए रखें, और भी काम होते हैं। तो ठीक है, भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो अगर हमसे ये नहीं हो रहा है कि हम लोग अपने चित्त को नहीं लगा पा रहे, तो क्या करो, भगवान बोल रहे हैं पालन कर लो विधि विधानों का। तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन क्या होता है कि रोज सुबह से उठ के मंगल आरती अटेंड करो, है ना, और भगवान को भोग लगाओ, कीर्तन करो। तो ये सब क्या है, चैंटिंग करो, ये सब विधि विधानों के पालन है। जिससे क्या हो जाएगा, इन विधि विधानों से हम लोग पालन करते 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 हम लोग एक स्टेप ऊपर पहुंच सकते हैं, अपने अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर सकते हैं। इसको बोला जाता है साधना भक्ति। इससे नीचे कई बार लोग बोलते हैं कि हमसे ये भी नहीं हो पा रहा है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमारे पास समय ही नहीं, हम इतने बिजी हैं कि हमारे पास ये भी करने का समय नहीं है। तो चलो ठीक है, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, भगवान ने बोला ठीक है, तो मेरे लिए कर्म करके करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि अच्छा तुमसे ये भी नहीं हो रहा, तो तुम मेरे लिए कर्म ही कर लो। ठीक है, यानी कि जो नियत कर्म कर रहे हो वो मुझे अर्पण करके कर लो, कि हाँ मैं ये अपने लिए ये जो कर्म कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो स्तर होता है, इससे भी क्या होगा, इससे क्या हो, धीरे 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 हमारा जो है चित्त जो है हमारे शुद्ध होता रहेगा। तो ये निष्काम कर्म ही होंगे, कि बिना किसी आ, अपनी इच्छा से जो है, अपनी फल की इच्छा से कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कार्य कर रहे हैं किसके लिए, भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के को प्रसन्न करने के लिए कर। लेकिन एक और है, एक 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 दुविधा और है कि लोग बोलेंगे कि हमसे ये भी नहीं हो पा रहा है, मतलब हम इतना अपने आप को व्यस्तता में लगाए रखें कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमें अपने लिए कार्य करना है कि भगवान के लिए। तो हम लोग तो भगवान के लिए कार्य भी नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं के कारण से, पारिवारिक समस्याओं के कारण से वो ये सब चीजें नहीं कर पाता, तो उसके लिए भगवान बताते हैं, अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने के की कोशिश करें। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम ऐसा करो। अगर तुम नहीं ये भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसा तो कर सकते हो कि जो काम कर रहे हो उसके जो फल है वो मुझे स्थित वो मुझ में वो मुझे दे दो। जो भी तुम्हें फल मिल रहा है वो सब मुझे दे दो, उससे आसक्त मत हो, और फिर अपना कार्य करते रहो। तो भगवान दो चीज बोले, एक तो अपना कर्मों को कहाँ अर्पित करो, मुझे अर्पित करो। तो वो 9वें अध्याय में भी भगवान बताए थे, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पण। हे कुंतीपुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। एक चीज तो ये बोले, और दूसरी चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है कि तुम सब कुछ मुझे अर्पित नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो कि मेरे मुझे जो है कर्मों के फलों को अर्पित कर दो। तो जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसका फल मुझे अर्पित करो।
ऐसे भी करते हुए तुम जो है वो शुद्ध हो जाओगे और आत्मस्थित होने का प्रयास कर सकते हो उसमें। लेकिन ये भी नहीं हो रहा है, इसको सकाम कर्म बोलते हैं। अभी इससे पहले निष्काम था, अभी सकाम, अभी ये भी नहीं हो रहा है, तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। और ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल जाती है। तो यहाँ पे दो चीज बताई भगवान ने, ज्ञान और ज्ञान। तो भगवान देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कर्म के फलों से आसक्ति नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी है, क्योंकि ज्ञान से ही वैराग्य यानी कि विरक्ति आती है, त्याग करने की भावना आती है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं आई। जैसे अगर कोई व्यक्ति को आप गीली लकड़ी दे दो और उसको बोलो कि जाके जलाओ, तो अगर उसके पास ज्ञान नहीं है कि गीली लकड़ी नहीं जलेगी, तो वो कितनी भी प्रयास कर ले, वो कभी वो गीली लकड़ी को नहीं जला पाएगा। जब तक वो लकड़ी सूखेगी नहीं, जब तक वो जलेगी नहीं। वैसे ही हमारे पास हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, हम लोग नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज से विरक्ति को हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज से वैराग्य हमारे अंदर नहीं आएगा, वैराग्य का भाव, जब तक हमारे अंदर वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। तो जब ज्ञान यानी कि भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो धीरे धीरे वैराग्य हमारे अंदर आ जाएगा, विरक्ति का भाव हमारे अंदर आ जाएगा, जिससे हम क्या है, निरासक्त होके काम करने लगेंगे, यानी कि कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करना स्टार्ट कर देंगे। और जब हम लोग कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करना स्टार्ट कर देंगे, तो धीरे 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 हम लोग भगवान के लिए कर्म करना भी शुरू कर देंगे। जब हम लोग भगवान के लिए कर्म करना भी शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे हम लोग जो है वो जो नियम है भक्ति के, उनका भी पालन करना शुरू कर देंगे। और जब हम लोग भक्ति के नियमों का पालन शुरू कर दिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम जो है अपने चित्त को भगवान में स्थिर कर पाएंगे, अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर करने के योग्य बन जाएंगे। तो ये जो स्तर है ज्ञान और ध्यान का, ये हमें क्या करता है, धीरे 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 अनन्य भक्ति की ओर लेके जाता है। तो ये हमें अब डिसाइड करना है कि हम लोग कौन सी भक्ति के स्तर पे अभी हैं, और किस स्तर से और कैसे हमें इस स्तर से ऊपर उठना है। तो ये हम लोग अपने आप पे जो है अपना आंकलन कर सकते हैं इस अलग अलग स्तरों के माध्यम से, कि हम लोग किस स्तर पे अभी, और कैसे हमें इससे आगे यानी कि प्रगति करनी है। तो कई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग पहाड़ों में जाएंगे, भगवान का ध्यान लगाएंगे, लेकिन वही है कि पहाड़ों में तो बहुत ठंड है, तो बहुत मुश्किल है। वहां पे इतनी आदमी हमेशा कांपते ही रहेगा, तो कहाँ ध्यान लगाएगा। वैसे ही वो बोला चलो ठंडी की जगह नहीं हो पा रहा, तो गर्मी की जगह चले जाते हैं, तो वहाँ इतनी गर्मी है, कब्रिस्तान बोल रहा हूँ, सॉरी, रेगिस्तान में जाऊंगा तो वहां पे इतनी गर्मी लगेगी, तो व्यक्ति वैसे ही विचलित होता रहेगा। तो वहां पे भी बहुत मुश्किल है ध्यान लगाना। तो चलो ठीक है, दोनों एक ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे जहाँ ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा ठंडी हो, तो वो जंगल में चले जाता है। अब जंगल में भी जाएगा तो क्या होगा, जंगल में जंगली जानवरों का डर लगा रहेगा, तो वहां भी ध्यान नहीं लगा पाएगा। तो हर एक जो चीज होती है वो संभव नहीं हो पाती हर समय। हम लोग समझते हैं कि, हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे पहले समय में तो लोग करते थे, अरे पहले समय में उनके पास ऐसी सब चीजें थी, उनकी आयु इतनी थी, उनके पास बुद्धि उतनी थी, उस समय शुद्धता इतनी थी, तो वो लोगों के लिए संभव हो पाता था। सतयुग में जैसे लोग तपस्या के माध्यम से भगवान से जुड़ते थे, तो उनकी आयु इतनी थी, और उनका मन जो है वो हमारे जैसा इतना विचलित नहीं था, तो वो भगवान पे ध्यान लगाने के योग्य थे। तो उस समय वो तपस्या के माध्यम से भगवान से जुड़ते थे। जब द्वापर युग आया, सॉरी त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में क्या हुआ, त्रेता युग में थोड़ा सा नीचे आ गए। वहां पे लोगों ने क्या किया कि मतलब जितने भी महर्षियों ने युग यज्ञ करना चालू किया, द्रव्य यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से जो है वो भगवान से जुड़ने का प्रयास किया। उस समय वो संभव इसलिए था क्योंकि उस समय शुद्धता थी, लकड़ियां शुद्ध मिलती थी, चंदन की लकड़ियां मिलती थी, और जो ब्राह्मण थे वो शुद्ध थे, उनके संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण शुद्ध थे। आज जैसा नहीं है कि हम लोग भी कर रहे हैं यज्ञ तो हम लोग जुड़ सकते हैं। हम लोग के यहाँ शुद्धता ही नहीं, हम लोग बस कर रहे हैं, और हम लोग क्या है, फलों की इच्छा से कार्य करते हैं। तीसरे में जब द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में क्या हुआ, फिर नीचे आ गए। फिर क्या हुआ वहां पे, द्वापर युग में जो है नया एक युग धर्म रखा गया, जिससे कि आर्चा विग्रह यानी कि विग्रह सेवा, मंदिरों में जाके विग्रह सेवा के माध्यम से सब क्या करते थे, जुड़ते थे। और वही चलन अभी भी चला आ रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब क्या है, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और सिर्फ एक चीज रह जाएगी, जो है भगवान के नाम का जप। भगवान का नाम ही है जो क्या करेगा, इस कलयुग में हमें संसार से जो है क्या कर सकता है, शांति दिला सकता है इस संसार में, और यहाँ से मुक्ति दिला सकता है।
तो हर एक युग का अपना एक धर्म होता है। जैसे हर एक बीमारी की अपनी एक जो है अपना एक इलाज है, उसकी एक अपनी एक दवाई है, वैसे ही हर एक युग में हर एक तरीके का जो धर्म है वो अलग होता है, जिससे कि जिसके माध्यम से कि हमें भगवान से जुड़ना होता है। तो तो जो कलयुग के लिए युग धर्म है वो कलो तद हरि कीर्तन, भगवान के नाम का जो है जब भगवान के नाम का कीर्तन ही है जो क्या करेगा हमें इस संसार से, इस कली कलमश से जो है हमें क्या करने मुक्त कर सकता है। तो वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यता। तो एक ही है, एकमात्र उपाय क्या है, हरि का नाम और हरि का नाम, एक ही मात्र उपाय है, कलो नास्ते गतिरन्यता। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अभी हमें डिसाइड करना है कि हम जो रास्ता बताया गया उसको अपनाना चाहते हैं या फिर जो है अपनी बुद्धि का जो है प्रयोग करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग इसको सभी मतलब गलियों में कॉलोनियों में अगर इसको करते हैं तो ये संकीर्तन का जो है एक पार्ट हो जाता है, और इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं। अब भगवान जो है वो क्या है, अपने शुद्ध भक्तों की जो है वो क्या है लक्षण बताएंगे, कैसे भक्त उन्हें जो है बहुत पसंद होते हैं। तो देखिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि वास्तव में बहुत सारी जगह भगवान कुछ चीजों को जो है समान रखेंगे। तो जैसे द्वंद्व में जो फंसा होता है भगवान को वो बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, जो द्वंद्व में कैसे, जो मान अपमान के चक्कर में लगा रहेगा, ठीक है, जो आदर अनादर के चक्कर में लगा रहेगा, जो गर्मी सर्दी के चक्कर में लगा रहेगा, जो अच्छा बुरा के चक्कर में लगा रहेगा, जो मित्र और शत्रु में जो है भेदभाव करता रहेगा। तो ये सब जो है ये द्वंद्व है इस संसार में, और ये द्वंद्वों में जो फंसा हुआ रहता है भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं, एकदम पसंद नहीं। अब उसके अलावा एक एक क्वालिटी भगवान एक्स्ट्रा बताते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। तो ये राग और द्वेष इससे मुक्त होना ही, मित्र और शत्रु के बीच में कोई अपने आप को स्वामी नहीं मानना, यानी कि मिथ्या अहंकार से दूर, जो सुख दुख में ये द्वंद है, सुख दुख में संभाव रहना, सहिष्णु रहना, सदैव आत्मतुष्ट रहना और आत्म संयमी। तो ये दो चीजें यहाँ पे, एक आत्मतुष्ट और एक आत्म संयमी, जो कि एकदम डिफरेंट है। तथा जो निश्चय है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो आत्मतुष्ट आत्म संयमी है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया भगवान ने। बाकी तो सब द्वंद है जिनसे मुक्त होना हमें बहुत जरूरी है, तभी भगवान हमें क्या करेंगे, तभी हम लोग भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण आता है किसका, यहाँ पे उदाहरण देते हैं सुदामा जी का। तो जो भगवान के मित्र थे, एक ब्राह्मण थे। तो सुदामा जी हमेशा आत्मतुष्ट और आत्म संयमी थे। उनको कोई भी चीज की जो है कामना नहीं थी, किसी चीज की उन्हें कहीं कोई चीज चाहिए नहीं थी, जैसे थे वो वैसे ही जो है उनको क्या था, संतुष्ट थे, उनकी आत्मा संतुष्ट थी। भगवान के भजन में हमेशा लगे रहते थे वो। और उनके ना घर भी फिक्स थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो वो भिक्षा मांग के खाते थे, अपना घर चलाते थे। तो वो उनके घर फिक्स थे, उन्हीं घरों में जाके वो मांगते थे। अगर उन घरों से उनको कुछ मिल जाता था तो ले आते थे, अन्यथा वो उससे एक भी घर एक्स्ट्रा नहीं जाते थे, आके वापिस अपने भगवान के भजन में लग जाते। तो वो आत्म संयमी थे, उन्होंने अपने मन को जो है कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, और संतुष्ट भी थे, उन्हें किसी चीज की कामना नहीं थी। तो ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। यहाँ पे देखिए, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे फिर से वही सुख दुख भय चिंता, तो ये सब क्या है, द्वंद्व है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो कभी भी किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। तो यहाँ पे एक कहानी आती है जिसमें कि यह उदाहरण में शिव जी। तो शिव जी एक ऐसे भक्त हैं जो कभी भी किसी के द्वारा विचलित नहीं किए जाते। तो शिव जी एक बार ऐसे ही है कि सबके साथ में बैठ के जो है सारे ऋषि मुनियों को जो है वो भागवतम और इसका जो है क्या कर रहे थे, बता रहे थे उन्हें। तो एक समय पे क्या होता है कि, और जब शिव जी बैठे थे तो उनकी जो है गोद में जो है पार्वती मैया भी बैठी थी। तो उस तरीके से वो जो है सबको समझा रहे थे, सबको जो है बता रहे थे, भगवान की वाणी का जो है वो क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, एक तरीके से चर्चा चल रही थी सारे ऋषि मुनियों के साथ। तो ये श्रीमद् भागवतम में कहानी आती है। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर से जो है गंधर्व निकलता है, चित्ररथ नाम का एक गंधर्व निकलता है, और वो गंधर्व क्या है, कमेंट करता है। कमेंट क्या करता है कि आपकी जो है वाइफ इतनी सुंदर है, यानी पार्वती मैया को देख के वो बोलता है, और आप जो है इस तरीके से पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से वो कमेंट, बहुत बड़ी कहानी, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट हो रही है। तो इसके उदाहरण के तौर पे,
तो अगर आप पढ़ेंगे, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम में आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब चित्ररथ जैसे ही ऐसा बोलता है, तो शिव जी विचलित नहीं होते, शिव जी अपने चर्चा में लगे रहते हैं, भगवान की वार्ता में हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन पार्वती मैया जो है वो विचलित हो जाती है, और चित्ररथ को इस तरीके से बोलने के लिए वो क्या कर देती है, उन्हें श्राप दे देती है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि शिव जी जो है सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी कहानी है वो। उसमें ये बताया गया है कि शिव जी जो है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होते, कोई कुछ भी बोल दे, वो अपने कार्यों में लगे हैं, उनको पता है वो किस कार्य में लगे हैं, तो वो जो भक्त होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो निष्काम भाव से जो भक्ति में लगे रहते हैं भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो यहाँ पे शुद्ध की बात है, जो दक्ष है, चिंता रहित है, ये सब के जो है उदाहरण में आते हैं हमारे नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी। तो हरिदास ठाकुर जी जो थे वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे भगवान के, और वो डेली जो है, तो एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता था उनका कि जिसमें वो भगवान के नाम का जो है जप नहीं करते थे। वो हमेशा भगवान के नाम में लगे रहते थे। तो ऐसे ही वो क्या थे, एक संत थे, तो वो अलग अलग गांव में घूमते रहते थे। तो ऐसे ही एक राज्य में पहुंच गए, घूमते घूमते उस राज्य में जाके वहां पे वो जो है एक जगह पे कुटीर बना के बैठ गए। अब पहले समय में क्या था, पहले समय में भक्ति का बहुत वो था, बहुत सम्मान मिलता था, ठीक है, संत महात्माओं को। तो जैसे ही कोई संत आता था तो सारे गांववासी, सारे राज्य के लोग क्या करते थे, उनके दर्शन के लिए इकट्ठे हो जाते। तो वैसे ही हुआ कि हरिदास ठाकुर के लिए रोज जो है, हरिदास ठाकुर के दर्शन के लिए रोज लोग आने लगे। अब ये सब राजा ने जब देखा तो राजा अचंभित रह गया कि अरे ये ना राजा बन जाए, क्योंकि प्रजा तो इससे बहुत प्रभावित हो रही है। तो उसने क्या सोचा कि उसने सोचा है कि हम लोग जो है इनका चरित्र जो है वो खराब करने का प्रयास करते हैं। तो वो एक वेश्या को बुलाते हैं, उस वेश्या को बुला के बोलते हैं कि जाओ तुम जो है उस संत का जो है चरित्र खराब करो, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि वो उसका चरित्र अच्छा नहीं है, और लोग जो है वो वापस से अपने जो कार्य में लगे थे लग जाए। अब वो वेश्या राजा जैसा बोलता है वैसे ही वेश्या करती है, जाके उनकी कुटीर में जाके बैठती है। जैसे ही रात होती है सब लोग चले जाते हैं, दर्शन वाले सारे लोग, तो वो जाके कुटीर में जाके बैठती है। श्री हरिदास ठाकुर जी समझ जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन पहले मैं नाम जप कर लूँ। तो वो अपने नाम जप में लग जाते हैं, वो नाम जप में लगे रहते हैं सुबह। ऐसे करते करते कई दिन हो जाते हैं, मतलब रोज आती है वैश्या वो, क्योंकि वो तो अपना एक क्षण भी नहीं जाने देते भगवान के नाम में। और वो रोज आती है, रोज चले जाती है, रोज आती है, रोज चले जाती है, क्योंकि उनके नाम जो है वो समाप्ति नहीं। और ऐसा करने से होता है क्या कि हरदास ठाकुर जी देखिए कितना शुद्ध थे, कि उनके मुख से जो हरिनाम निकल रहा था वो रोज वैश्या सुन रही थी, और वैश्या क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। उसको अपने गलती का एहसास हो जाता है, और वो हरिदास जी से क्षमा मांगती है। और फिर क्या होता है कि हरिदास जी ही उनके क्या बनते हैं, हरिदास ठाकुर जी उन्हें जो है दीक्षा देते हैं, वो गुरु बनते हैं उनके, वो उनकी शिष्या बनती है। और अगले दिन वो वहां बैठ के नाम जप करने लग जाती है, और वो हरिदास ठाकुर जी अपने आगे यात्रा में निकल जाते हैं। तो ये शुद्धता है, ऐसी शुद्धता, ऐसे दक्ष जो भक्त होते हैं भगवान के, जो समस्त कष्टों से, चिंताओं से रहित होते हैं, वह जो होते हैं भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और यहाँ उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज। तो जब प्रहलाद महाराज जी का जन्म हुआ, तो वो ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ पे कि जो हिरण्यकशिपु था उसने सभी पे अपना आधिपत्य जमा चुका था वो। तो मतलब कि पूरा ही हर्षित का माहौल था, एकदम शुभ था उनके लिए सब कुछ। लेकिन तब भी वो भगवान के नाम का जप करते रहते, तब भी वो भगवान पे आश्रित थे। जब बाद में हिरण्यकशिपु को पता चला कि ये तो जो है नारायण का नाम लेता रहता है, उन्हें भगवान मानता है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको मारने का हर वो प्रयास किया जिससे कि उन्हें वो क्या कर सके, मार सके। लेकिन फिर भी इतनी अशुभ समय चल रहा था उनके लिए, शोक का समय था उनके लिए, सब कुछ उल्टा हो गया था, फिर भी वो क्या कर रहे थे, भगवान के ऊपर आश्रित थे, भगवान के नाम पे उनका जो है पूर्ण विश्वास था। तो उन्हें कोई भी चीज से कोई परेशानी नहीं हो रही थी ना, कोई ज्यादा। जब पहले सब कुछ सही था, सब कुछ शुभ था, तब भी वो नॉर्मल थे। जब जब उनके साथ सब कुछ खराब होने लगा तब भी वो नॉर्मल थे, तब भी वो भगवान पे आश्रित थे। तो जो ऐसा जो भक्त होता है वो कभी भी किसी भी द्वंद्व से विचलित नहीं होता है, कभी भी
जो है इतना ज्यादा हर्षित नहीं हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाए, भगवान को ही भूल जाए, इतना ज्यादा शोक नहीं कर लेता है कि वो डिप्रेशन या फिर अपने आप को परेशानी में पहुंचाने, अपने आप को कष्ट देने का प्रयास करे। तो ऐसा जो भक्त होता है भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, मतलब उसका कोई शत्रु ही नहीं है, होना चाहिए देखा जाए तो वो जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, द्वंद्वों में, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं घर बार छोड़ दे, घर बार की परवाह नहीं करता मतलब कि उनसे आसक्त नहीं होता, ठीक है, सबको साथ में लेके, सबका जो है सेंटर, वो जो पॉइंट होता है वो सिर्फ भगवान होते हैं, इस तरीके से वो सबको लेके चलता हो। जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। और इसमें कहानी आती है अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज जी बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो एक समय क्या होता है कि जैसे आज एकादशी है ना, तो एकादशी के अगले दिन जो आ, एक समय निश्चित होता है, उसी निश्चित समय पे एकादशी के व्रत को जो है हमें खोलना होता है। तो उस निश्चित समय में अगर हम लोग नहीं खोलते हैं तो वो ऐसा होता है कि आपका जो पूरा जो एकादशी का व्रत है वो मान्य नहीं हो, ऐसा बोला जाता है। तो वही था कि अब अम्बरीश महाराज जी ने भी एकादशी की थी, और अगला दिन जब हुआ तो उसमें निश्चित समय पे पारायण टाइम बोला जाता है, उसमें जो है उन्हें अपने व्रत को खोलना था। लेकिन दुर्वासा मुनि जो थे वो बहुत ही ज्यादा जो है क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं, हर छोटी से छोटी चीज पे क्रोधित हो जाते थे। तो जो दुर्वासा मुनि थे वो क्या है, भक्त की यानी कि अम्बरीश महाराज की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और वो आते हैं और वो बोलते हैं कि महाराज को कि मैं आता हूँ स्नान करके, फिर हम लोग साथ में मिलके जो है वो सारी चीज जलपान खाना सब कुछ करेंगे। अमरीश महाराज बोलते हैं ठीक है, आप आपकी जैसी आज्ञा, आप जाइए। तो वो जाते हैं और वो आते ही नहीं है, बहुत टाइम हो जाता है, और इनका इधर पारायण का टाइम जो है वो व्रत तोड़ने का जो समय जो निकलता जाता है। तो अमरीश महाराज क्या करते हैं, अपना व्रत तोड़ने के लिए खाना नहीं खाते हैं, वो पानी से अपना व्रत तोड़ लेते हैं। और हम जो दुर्वासा मुनि है वो क्या है, वो तो अष्टांग योगी है, तो वो अपनी उस शक्ति से जो है ये देख लेते हैं कि इन्होंने जो है मेरे आ, बिना जो है पानी जलपान भी कर लिया, ऐसा कैसे संभव हो गया। वो क्रोधित होते हैं और आते हैं भागते हुए और बोलते हैं कि तुमने मेरा जो है अपमान किया है, तुमने मेरी बात का जो है मतलब आदर मतलब सम्मान नहीं दिया। मैं तुम्हें बोला था कि हम लोग सब मिल के साथ में जलपान खाना सब कुछ साथ में करेंगे, लेकिन तुमने मेरे बिना जो है क्या कर लिया, पानी पी लिया। तो अमरीश महाराज यहाँ कुछ नहीं बोलते हैं, शांत जो है वो खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो उनको वो कुछ नहीं बोलते, और वो शांत जैसे एकदम जैसे कुछ ऐसा उनको कुछ गलत नहीं बोलते वो। लेकिन दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपने शरीर से बाल निकालते हैं और बाल से एक राक्षस पैदा करते हैं, आप इस फोटो में देख रहे हैं। और उस राक्षस को बोलते हैं कि इसे भस्म कर दो। अब क्या क्या होता है, जैसे ही वो राक्षस अम्बरीश महाराज के नजदीक आता है, इतनी देर में जो है वो उसकी गर्दन कट जाती है, यानी कि सुदर्शन चक्र जो है वो गर्दन काट चुका होता है। तो अब वो सुदर्शन चक्र गर्दन काट के रुकता नहीं है, वो किसके पीछे लग जाता है, दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है। अब दुर्वासा मुनि भागते हैं, तीनों लोकों में इधर से उधर भागते रहते हैं, क्योंकि वो छोड़ता नहीं दुर्वासा मुनि, क्योंकि जहां रुकेंगे वो क्या कर देगा, दुर्वासा मुनि को भी जो है गर्दन काट देगा। अब दुर्वासा मुनि ऐसे भागते भागते जाते हैं शिव जी के पास। शिव जी बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपका हेल्प मदद नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भी मना कर देते हैं, मैं भी नहीं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। विष्णु जी के पास जाते हैं, वो भी मना कर देते हैं कि मैं भी आपकी मदद बिल्कुल नहीं कर। तो बोलते हैं कि भगवान मुझे वो तो बताओ, मतलब क्या सोल्यूशन है इसका, नहीं तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये तो मार देगा मेरे को। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, ये जो सुदर्शन चक्र है ये मेरे बोलने से नहीं गया है, ये किसके बोलने से, ये खुद के ही, खुद ने जब देखा कि एक भक्त का जो है अपमान हो रहा है, तो उस भक्त के अपमान में जो है ये खुद जो है अपने से निकल के तुम्हारे पीछे पड़ गया। तो अब एक भक्ति है जो तुम्हें बचा सकता है, तो जाओ अम्बरीश महाराज के पास और उनसे क्षमा प्रार्थना करो, तब जाके ही तुम्हें जो है शांति मिलेगी, तभी तुम जो है इस तरीके से छुटकारा पा पाओगे। अब वो वापस जाते हैं अम्बरीश महाराज के पास। अब देखिए कितनी कि दुर्वासा मुनि जो ब्राह्मण है और अम्बरीश महाराज जो भक्त है, जबकि वो राजा है, क्षत्रिय है, उनसे जो है क्या करते हैं, वो जाके क्षमा मांगते हैं, तब जाके जो है क्या होता है, वो छूटता है। तो इसका मतलब क्या है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही अम्बरीश महाराज के पास में जब वो वापस आते हैं, तो पहले तो मित्र थे, फिर बाद में क्या बने, बाद में शत्रु बन गए, फिर बाद में वापस जो है क्षमा मांगने के लिए। तो अम्बरीश महाराज का जो व्यवहार है वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का अंतर। वो उल्टा ये बोलते हैं कि आप कहाँ चले गए थे प्रभु, मतलब मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कि हम लोग खाना खाएंगे, आपने बोला था कि हम लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। तो ये व्यवहार है
भक्त का। और ये जो व्यवहार होता है, जो समान होता है शत्रुओं में मित्रों के लिए, शत्रुओं के लिए, ये ऐसा जो व्यवहार होता है भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय। ये जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय होते हैं। और यहाँ पे जो कहानी आती है वो बिल्व मंगल ठाकुर की, मतलब उदाहरण है कि बिल्व मंगल ठाकुर जो है वो एक भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, जो कि साउथ से थे। कि उन्होंने क्या किया था, पैदल यात्रा तय कर ली थी, केरल से लेके वो सीधा वृंदावन पैदल चले गए। तो उनकी अलग ही एक कहानी है कि वो क्या थे, वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, वो भगवान के भजन में हमेशा लगे रहते थे। लेकिन उनका एक दिक्कत थी कि वो विचलित हो जाते थे, हर हर एक क्षण जो है विचलित हो जाते थे। तो वैसे ही हुआ, एक समय पे वो ऐसा दृश्य देख लेते हैं जिसके माध्यम से कि क्या है कि वो भगवान का भजन भूल के जो है वो उससे, उस दृश्य से जो है विचलित हो जाते हैं। और वो उस दृश्य के जाल में इतना फंस जाते हैं कि वो जाते रहते जाते रहते जाते रहते, फिर उन्हें एहसास होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा तो वास्तविक कार्य ये है ही नहीं, मैं तो भजन करता हूँ भगवान का। और फिर उन्हें एहसास होता है कि ये जो आंखें हैं ये मेरे क्या करती है, मुझे अपने भगवान के भजन करने से जो है रोकती है, मुझे विचलित करती है, तो मैं इन आंखों को ही जो है त्याग देता हूँ। तो वो अपनी आंखों को फोड़ देते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी इस तरीके के कार्य करना है कि जो जो भी शरीर का अंग हमारे से कार्य नहीं करवा रहा है या फिर हमें भक्ति नहीं करने दे तो हम उसे जो है नष्ट कर दें, ऐसा नहीं है। हमें किसी का भी अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें कॉपी नहीं करना है किसी को। देखिए आजकल लोग कॉपी करते हैं यार, किसी को कॉपी नहीं करना है, हमें जो है महान लोगों का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जन, कि क्या करो तुम, जो जो महान लोगों ने कार्य किया है तुम बस उनके पद चिन्हों का जो है अनुसरण करो, उनको फॉलो करो, क्योंकि हम लोग उनको कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग आजकल भगवान को भी कॉपी करने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि भगवान कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें, हमारे पास इतना नहीं है सब कुछ कि हम लोग वो सब कर ट्राई कर पाए, तभी तो वो भगवान है और हम लोग एक साधारण से जो है उनके अंश है। तो हम लोग उनका अनुसरण कर सकते हैं, उनके पद चिन्हों पर फॉलो कर सकते हैं। तो वैसे ही मतलब यहाँ पे कैसे हम लोग अनुसरण कर सकते हैं बिल्वमंगल ठाकुर जी का, कि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमें भी सारी इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तभी बोला जाता है ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रिया और ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। तो हमें अपनी सारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि स्वयं इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। तो इस तरीके से हम जो भी भक्ति करता है, जो अपने सारी इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा में तत्पर रहता है, वो भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है, आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि वास्तव में अगर हम लोग को भक्तों का संग मिल जाएगा तो हमें ये ज्ञान का मार्ग अपनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्तों के संग में हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इस ज्ञान को, भगवान के बारे में जानना, भगवान कौन, भगवान से हमारे संबंध के बारे में जानना और हमारे बारे में जानना, हम लोग ये बहुत स्पष्ट रूप से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं अगर हम लोग भक्तों के संग में रह के क्या करेंगे, इसको सीखने का, इस ज्ञान को लेने का प्रयास करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे हम लोग आत्म साक्षात्कार के स्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बजाय हम लोग अगर अकेले पहुंचना चाहेंगे तो हमें कई जन्मांतर लग जाएंगे कि हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो हमने देखा कि जो भगवत गीता है वो 3 अलग अलग भागों में है। तो 1 से 6 के जो अध्याय थे वो कर्मयोग प्रधान थे और जो 7 से 12 के जो अध्याय थे वो भक्ति योग प्रधान थे, जो कि हम लोग आज समाप्त कर चुके हैं। कल से हम लोग जो पढ़ेंगे 13 से 18 अध्याय, वो वास्तव में ज्ञान योग प्रधान होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हमें भक्ति में जो है लगाने में सहायक है। तो हमारा ये जो अध्याय है यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण।